जय माता दी मित्रों। मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जिसने भी मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक्स करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मित्रों, मैं आपके लिए आज दक्षिणावर्ती संघ की असली पहचान क्या है, इसकी स्थापना किस तरह से की जाती है, ये आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, तभी आपको इसके बारे में पता चल पाएगी। मित्रों, सनातन धर्म में दक्षिणावर्ती संघ को अत्यंत ही शुभकारी और इसका महत्व दिया है। पूजा और शुभ कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन में हुई थी, जो देवता और असुरों के बीच हुई थी। समुद्र मंथन में 14 रत्न प्राप्त हुए थे, जिसमें से एक मूल्यवान रत्न शंख भी है। धार्मिक कार्य और विवाह उत्सव, कोई भी नवरात्रि, इसे बजाने की परंपरा है। शंख की आवाज़ अत्यधिक मधुर, अत्यधिक शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। जहाँ तक भी इसकी आवाज़ जाती है वहाँ तक शुभ ही शुभ होता है। वहाँ पूरी सकारात्मक शक्ति का निवास हो जाता है, नकारात्मक शक्ति छोड़कर चली जाती है। इसे स्थापित करने का विधि विधान है जो मैं आपको वो इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा सभी शंख में दक्षिणावर्ती शंख सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दक्षिणावर्ती शंख घर में रखना अत्यंत ही शुभ है। यह आध्यात्मिक और वास्तु दृष्टि से बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे घर में रखने से सकारात्मक शक्ति का वास होता है और नकारात्मक शक्ति छोड़कर चली जाती है। ये शंख एक 3 प्रकार के होते हैं। दक्षिणावर्ती शंख जो दाएं हाथ से पकड़ने वाला होता है, मध्यवर्ती शंख जो जिसका मुंह खुले मुंह वाला शंख होता है, वामावर्ती शंख जिसे हम बाएं हाथ से अर्थात उल्टे हाथ से पकड़ते हैं, ये वामावर्ती शंख कहलाते हैं। दक्षिणावर्ती शंख की पहचान मैं आपको बताता हूँ। इसे महालक्ष्मी शंख और दाहिनावर्ती शंख के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, असली दक्षिणावर्त की पहचान यह है कि उसका पेट दाहिनी ओर खुलता है। दक्षिणावर्ती शंख बहुत ही कम मात्रा में हमें मिलते हैं, ये बहुत ही दुर्लभ हैं। खरीदने से पहले आप कुछ बातों का ध्यान रखें। ये कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए या टूटे हुए मसाले की लगाकर उसकी मरम्मत नहीं की जानी चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख इस तरीके के नहीं लेने चाहिए। रंगीन और टूटे शंख का प्रयोग पूजा में नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं करना चाहिए, अन्यथा कोई भी लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। दक्षिणावर्ती शंख के फायदे जो कि बहुत चमत्कारिक हैं। मित्रों, दक्षिणावर्ती शंख बहुत ही चमत्कारिक शंख में से एक माना जाता है और अत्यंत ही दुर्लभ है, और यह महालक्ष्मी जी का बहुत ही प्रिय शंख है। यदि आपके घर में यह शंख रखा है तो आपके घर में आपके या बाहर कोई शत्रु है तो कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता आपका। इसके प्रभाव से ना तो कोई चोरी का भय होता है, ना ही कोई दुर्घटना होती है। जिनके घर में दक्षिणावर्ती शंख होते हैं वे धन्य धान्य से परिपूर्ण होते हैं, अर्थात धन्य की वृद्धि होती है और उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। ऐसे परिवारों में साक्षात माँ लक्ष्मी का निवास होता है। जिनके घर में विधि विधान के अनुसार दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना की जाती है, ऐसे परिवारों को नकारात्मक शक्तियाँ, भूत प्रेत आदि से परेशान होना नहीं पड़ता। घर में माता लक्ष्मी को स्थायी रूप से निवास देने के लिए दक्षिणावर्ती शंख एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसा उपाय है जिसे आप भी करके महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त आप कर सकते हैं। इसके प्रयोग करने से दरिद्रता, कर्ज और रोग आदि से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। दक्षिणावर्ती शंख की पूजा में उपयोग करने से सभी कार्यों में आपको सफलता मिलती है। दक्षिणावर्ती शंख के प्रयोग से माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपको के ऊपर बनी रहती है। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न मिले थे, जिनमें शंख एक रत्न प्राप्त हुआ था। वह लक्ष्मी जी का अत्यधिक प्रिय शंख है। इसके लिए शंख
जहाँ भी ये शंख होता है वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। तांत्रिक कार्यों में भी इसके प्रयोग से फलदायी होता है। अगर दक्षिणावर्ती शंख को तिजोरी में अथवा किसी अपने दुकान के गल्ले में रखकर आप नित्य धूप दीप इसको दिखाकर इसकी पूजा या धूप नित्य धूप दीप ही देते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलता है, शुभ रहता है। शंख सिर्फ माता लक्ष्मी का ही प्रिय नहीं बल्कि विष्णु भगवान का भी प्रिय है। इसके लिए वो अपने हाथों में धारण करते हैं। दक्षिणावर्ती शंख की शुद्धिकरण भी कर लेना चाहिए। धन लाभ के लिए तो शुद्धिकरण किया जाना वाला ही शंख रखना चाहिए, ये ही लाभकारी होता है। दक्षिणावर्ती शंख के लिए शुद्धिकरण के लिए एक अच्छा नया लाल कपड़ा लें, जिससे कि वो इतना बड़ा लाल कपड़ा हो कि शंख पूरा समा जाए। फिर उसे लपेट कर आप शंख को रख दें और उस पर गंगा जल डालें। किसी ऊनी आसन पर बैठकर आप माता लक्ष्मी का मंत्र का 11 बार जाप करें। ओम श्रीम लक्ष्मी सहोदराय नमः, ओम श्रीम लक्ष्मी सहोदराय नमः। सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, यानी ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से 5:30 बजे तक रहता है, ऐसा मुहूर्त जहाँ पर कुछ भी मांगो तो वो मिलेगा, उसमें उठकर स्नान करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दक्षिणावर्त की पूजा आपको करनी चाहिए। और इस मंत्र का जाप किसी भी शुभ मुहूर्त में कर लें, लेकिन शुक्रवार के दिन यदि आप इसकी शुद्धिकरण करते हैं और मंत्र का जाप करते हैं तो अत्यंत ही लाभकारी रहता है। दक्षिणावर्त सबसे पहले मैं आपको एक स्पेशल, इसके अतिरिक्त एक स्पेशल पूजा भी मैं आपको बताता हूँ। घर के किसी भी आसन पर ऊनी होना चाहिए, लाल हो चाहे कोई भी हो। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे दक्षिणावर्ती शंख की मैं एक स्पेशल पूजा और आपको बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक एक सफ़ेद कपड़ा बिछाकर चावल की डेरी पर शंख की स्थापना करें और श्री नारायण और लक्ष्मी इन दोनों का चित्र एक चौकी पर रखें। विधि विधान से पंचोपचार पूजन करें। सामर्थ्य के अनुसार यदि आपके अंदर और सामर्थ्य है तो षोडोपचार पूजन भी आप कर सकते हैं, वो कर लें। फिर शुद्ध गाय के दीपक जलाकर, गुलाब की अगरबत्ती लगाकर, रोली, हल्दी, इत्र और चावल, हल्दी लाल और सफ़ेद पुष्प उनको अर्पित करें। मिठाई का भोग लगाएं, कच्चे दूध का भोग लगाएं और एक एक माला, जो मैं आपको अभी मंत्र बताने जा रहा हूँ, इस माला मंत्र का एक एक माला मंत्र का जाप आप करें। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर लक्ष्मी नारायण की आरती करें और जल को पूरे घर में छिड़क दें। इससे काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। दक्षिणावर्ती शंख के पूजन का मंत्र ये है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लू शंख निधिये नमः। लक्ष्मी, जो मैंने अभी बताया था, एक एक माला आपको मंत्र का जाप करना है। लक्ष्मी जी का मंत्र ये है, श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। और विष्णु जी का ये है, ओम लक्ष्मी पते नमः। ये आपको एक एक माला करनी है और इनकी माला करने के बाद आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको जल का छिड़काव पूरे घर में करना है। दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना हो जाने के बाद आप रोज शंख की पूजा करें और दर्शन करें। इस शंख के प्रभाव से घर में दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है और कीर्ति में वृद्धि होती है। यदि संभव हो सके तो सामने रोज श्री सूक्त का पाठ भी आप इसमें कर सकते हैं। ये अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध होता है। अगर हो सकता है तो आप इसके सामने रोज कनक धारा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, जिससे जन्म जन्मांतर से जो भी आपके घर में दरिद्रता है वो दूर हो जाती है। इसके पाठ करने से बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होने लगते हैं। लेकिन आप इसे रोज करेंगे तो, मैंने आज आपको दक्षिणावर्ती शंख के बारे में, कैसे इसकी स्थापना की जाती है,
क्या इसके लाभ हैं और कैसे इसकी हम पहचान कर सकते हैं, इनके बारे में बताया है। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।